फ्रेंड, आप कैसे आए हो? बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो वीडियो का एंड तक बने रहे, आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है उसको पहले समझेंगे, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क मतलब आपका कंप्यूटर को एक साथ इंटरकनेक्ट जो कर पाता है, ठीक है। कंप्यूटर को जो एक साथ इंटरकनेक्ट कर पाता है। जैसे मान लीजिए ये कंप्यूटर है, तो इस कंप्यूटर को हम दूसरे कंप्यूटर से इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, तो जिस जरिए से इंटरकनेक्ट कर रहे हैं उसको हम लोग नेटवर्क कहते हैं। ओके, जैसे हम बोल सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर विच आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। क्लियर है? दैट मीन नेटवर्क क्या होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है और इंफॉर्मेशन और रिसोर्स को हम लोग शेयर कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम किस टाइप का आपको नेटवर्क का यहाँ पे डायग्राम देखने को मिल रहा होगा। ओके, चलिए हम लोग नेटवर्क से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग एक देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क। ओके, इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क दैट मीन्स हमारा जो नेटवर्क हुआ था, नेटवर्क इवोल्यूट हुआ था, वो कैसे हुआ था। दैट मीन्स नेटवर्क आया कहाँ से। तो याद कीजिएगा, फर्स्ट पहला नेटवर्क जो आपका दुनिया का है वो है आपका अर्पानेट। क्या है? अर्पानेट, ठीक है। अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, पहला जो दुनिया का नेटवर्क है वो आपका अर्पानेट था। और ये जो अर्पानेट था, ये अर्पानेट बनाया था यूएसए ने। क्यों बनाया था? क्योंकि उनको डिफेंस के साथ उनको डिफेंस के साथ कांटेक्ट करनी थी, ठीक है। उनको डिफेंस के साथ कांटेक्ट करनी थी, तो अर्पानेट बनाया गया था, ठीक है। अर्पानेट से फिर आया एनएसएफ एनईटी। अर्पानेट से फिर आया एनएसएफ एनईटी, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल साइंस फाउंडेशन। नेशनल साइंस फाउंडेशन। और ऐसे ही करके अभी आप लोग जो नेटवर्क यूज कर रहे हो इंटरनेट, वो आया, ठीक है। तो आई होप आपको अर्पानेट समझ में आ गया, एनएसएफ एनईटी के समझ में आ गया होगा, और इंटरनेट क्या होता है वो भी समझ में। मतलब इंटरनेट जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो आपका अर्पानेट से ही आया है, ठीक है। और आपको बता दूं, अर्पानेट में थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी लो होगा, तब एनएसएफ एनईटी आया, और इसके बाद फिर हमारा इंटरनेट आया, जिसका हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क, क्लियर है। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से पहले देखिएगा। लोकल नेटवर्क, इट इज अ सिस्टम इन विच कंप्यूटर आर इंटरकनेक्टेड द ज्योग्राफिकल एरिया। ये एक सिस्टम है जो आपका कंप्यूटर कनेक्टेड होगा। आप कैसे कनेक्टेड हो थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। जैसे देखिए, ये देखिए, ये डायग्राम ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपका कुछ स्विच लगा हुआ है, ठीक है। इससे मेरा ये कनेक्ट है, सब चीज कनेक्ट है, ठीक है। तो ये मेरा लोकल एरिया नेटवर्क है। दैट मीन ऐसा नेटवर्क जो हम लोग लोकली यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा नेटवर्क जो हम लोग लोकली यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड आपका वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क जो पूरे दुनिया में फैला हुआ है, ठीक है। जो पूरे दुनिया में फैला हुआ। अच्छा, पूरे दुनिया में कौन सा नेटवर्क फैला हुआ है? एग्जाम्पल बताइएगा। पूरी दुनिया में कौन सा नेटवर्क फैला हुआ है? पूरी दुनिया में आपका इंटरनेट फैला हुआ। पूरी दुनिया में क्या फैला हुआ है? इंटरनेट फैला हुआ। और तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर पूछेगा लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, लोकल एरिया नेटवर्क का, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो आप यहाँ बोलिएगा ऑफिस, बिल्डिंग, ये सब जो होता है, ये सब आपका लोकल एरिया नेटवर्क में आता है। मतलब अगर आप ऑफिस में यूज कर रहे हैं कोई नेटवर्क, आप कोई बिल्डिंग में यूज कर रहे हैं, तो आपका वो लोकल एरिया नेटवर्क में आता है, ठीक है। और हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क जो पूरे दुनिया में फैला हुआ रहता है, उसको हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, और उसका एग्जाम्पल होता है आपका इंटरनेट। ओके, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलने का मतलब क्या हुआ? जो एक सिंपल से एक सिटी में फैला रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हो सिटी का? एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो जैसे आपका केबल टीवी, आपका केबल टीवी, जो केबल टीवी होगा वो आपका एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। ओके, क्लियर है। अब इसके बाद एक देखिए पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क वो नेटवर्क जो हम लोग खुद से क्रिएट करते हैं। हम लोग कौन सा नेटवर्क क्रिएट करते हैं? जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल आपका हो गया आपका ब्लूटूथ, वाईफाई, ये सब हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क आया। आई होप आपको टाइप्स ऑफ नेटवर्क समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए नेटवर्क डिवाइस। ये नेटवर्क डिवाइस क्या होता है? नेटवर्क डिवाइस मतलब बोल सकते हैं जिससे मेरा कंप्यूटर या नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्ट हो, जिससे मेरा नेटवर्क या कंप्यूटर
एक दूसरे से कनेक्ट हो, एक दूसरे से कनेक्ट हो। क्लियर है? तो आगे बढ़ा जाए। फर्स्ट में देखिएगा आपका पहला नेटवर्क क्या है, नेटवर्क डिवाइस। पहला रिपीटर। रिपीटर क्या करता है भाई? रिपीटर क्या करेगा, ये एक समझिए सिंपल सा बात है कि अगर जैसे ही आप कहीं बाहर से आते हो, तो अगर आप दूर से आ रहे हो तो आपका एनर्जी लो हो जाता है ना, तो आप स्नैक्स खाते हो ना, तो स्नैक्स से क्या होता है, आपको बूस्ट आ जाता है, एनर्जी, फिर से रिफ्रेशमेंट मिलता है। सेम रिपीटर यही काम करता है। ये क्या करता है, ये जो दूर से फ्रीक्वेंसी आता है ना, दूर से जो फ्रीक्वेंसी आता है ना, वो फ्रीक्वेंसी को फिर ये हाई बना देता है। तो रिपीटर का क्या काम हुआ, ये क्या करता है, एक फ्रीक्वेंसी को दूसरे फ्रीक्वेंसी को हाई बना देता है, मतलब लो टू हाई कन्वर्ट कर देता है, जिससे हम दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं। डेट मीन अगर हमको नेटवर्क पूरा दूर तक ले जाना है तो हमको बीच में रिपीटर का यूज चाहिए होता है। आप देख सकते हो ये रिपीटर का डायग्राम, देखिए रिपीटर का डायग्राम देख सकते हो, इधर वीक सिग्नल है और इधर एम्पलीफाई सिग्नल है, मतलब वीक सिग्नल रिपीटर में घुसा और उससे फिर एम्पलीफाई हो गया। ठीक है, हम लोग फिर सेकंड पॉइंट में आते हैं। सेकंड पॉइंट मेरा क्या होता है, सेकंड पॉइंट हब। हब क्या होता है, हब एक ऐसा पोर्ट्स है ना, ठीक है, एक ऐसा डिवाइस है ना जिसमें हम बहुत सारे चीज़ को मल्टीपल को मतलब कनेक्ट कर सकते हैं। एक सिंपल सा बात समझिए कि अगर आपके पास वायर बहुत ज़्यादा है तो आप एक ऐसा सॉकेट खोजोगे जिसमें हम सब वायर को कनेक्ट कर सकते हैं, तो यही आपका हब होता है। हब क्या करता है, जितने भी नेटवर्क डिवाइस होते हैं सबको एक जगह कनेक्ट कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पे हब का डायग्राम आप ये देखे होंगे पहले भी, कि आप कहीं भी जाते होंगे, एग्जाम देने जाते होंगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिलता है, तो इट इज़ अ हब। ओके, आगे बढ़ो। चलो, अगर सेशन अच्छा लग रहा है जरूर अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए और जरूर जो न्यू है इस पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, गेटवे देखिए, गेटवे क्या करता है। अच्छा, गेटवे क्या करेगा, दो डिफरेंट प्रोटोकॉल को, दैट मीन्स दो डिफरेंट डिवाइस या फिर दो डिफरेंट नेटवर्क को एक साथ जो कनेक्ट करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, गेटवे कहते हैं। ध्यान दीजिए कि मैं गेटवे क्या करेगा, वेब सर्वर, वर्क स्टेशन, कंप्यूटर को सबको एक साथ जोड़ेगा, या फिर हम लोग को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करवा देगा। मेरा मोबाइल, मेरा कंप्यूटर, मेरा लैपटॉप से इंटरनेट से कनेक्ट करवा रहा है, तो ये जो काम कर रहा है ये गेटवे काम कर रहा है। आई होप आपको ये 3 टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए आपका, इसके बाद है आपका मॉडम। मॉडम का फुल फॉर्म देख लीजिए। मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉडम का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है, मॉडम का फुल फॉर्म पूछा जाता है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। अच्छा, मॉडम क्या करता है, इट कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ कि मतलब ये एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट करता है और फिर डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग मॉडम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, इसको पैराग्राफ को दो, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, इसके बाद क्या, ब्रिज। ब्रिज क्या करता है, देखिए मैंने अभी बताया लोकल एरिया नेटवर्क, दो लोकल एरिया नेटवर्क बताया, तो दोनों लोकल एरिया नेटवर्क, मान लीजिए कि मेरे पास एक ऑफिस है यहाँ पे और एक दूसरा जगह ऑफिस है, तो दोनों ऑफिस में लोकल एरिया नेटवर्क लगा है और दोनों को एक साथ जोड़ेंगे या दोनों का डिफरेंस बता देगा कि कौन सा लोकल एरिया नेटवर्क बड़ा है या फिर ज़्यादा स्पीड है, कौन सा कम है, तो वो काम करता है ब्रिज का। मतलब अगर आपको 2-3 लोकल एरिया नेटवर्क एक साथ जोड़ना है तो आपको ब्रिज का यूज लेना पड़ेगा। आपको डायग्राम से आपको हेल्प आ रहा होगा कि ब्रिज क्या कहते हैं, हब किसको कहते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए आपका स्विच। स्विच आपको पता है कि आप कंप्यूटर ऑन ऑफ करते हो तो स्विच का यूज करते हो, तो वैसे आप स्विच लगा सकते हो। सिंपल समझिए, स्विच इज अ लाइक अ हब। ओके, स्विच इज अ लाइक अ हब। तो आई होप आपको ये भी चीज़ समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये टोपोलॉजी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्या होता है इस पर थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होता है, मैंने आपको बताया कि नेटवर्क क्या करता है, एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करता है, एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करता है। लेकिन जो नेटवर्क को हम लोग कनेक्ट करेंगे, किस पाथ में करेंगे, वो पाथ आपका टोपोलॉजी बताता है। मतलब आप बोल सकते हो
कनेक्टेड पैटर्न ऑफ द नेटवर्क। आप बोल सकते हो कि नेटवर्क का जो पैटर्न होता है कनेक्शन करने का, उसको हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। क्लियर है। फर्स्ट आपका टोपोलॉजी देखिए, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या होता है, एक सिंगल सा नोड्स जाता है और उसमें सिंगल सिंगल लाइन कनेक्ट होता है। जैसे इसका आप देख सकते हो डायग्राम कुछ ऐसा, एक देखो ऐसा सिंगल नोड्स गया, इससे यहाँ पे एक कंप्यूटर कनेक्ट हुआ, इससे यहाँ एक कंप्यूटर कनेक्ट हुआ, इससे यहाँ एक कंप्यूटर कनेक्ट हुआ, तो आपका ये हो गया लीनियर बस टोपोलॉजी। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर बस टोपोलॉजी। ठीक है, अब सेकंड वन देखिए, सेकंड स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी में आपका बीच में एक हब होता है। ठीक है, दैट मीन्स बीच में एक कंप्यूटर ऐसे कनेक्ट हुआ, फिर आपका ये इससे कनेक्ट हुआ, ये इससे कनेक्ट हुआ, ये इससे कनेक्ट हुआ, ये इससे कनेक्ट हुआ। ठीक है, तो ये स्टार टोपोलॉजी हो जाएगा। स्टार टोपोलॉजी बोलने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी बोलने का मतलब ये हुआ, हाँ कहाँ चला ये, वेट 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 वेट, हाँ, स्टार टोपोलॉजी का मतलब क्या हुआ, ये जो बीच में होते हैं ना, ये जो बीच में होता है, इसको सेंटर हब कहते हैं, सेंटर हब कहते हैं। सेंटर हब बोलने का मतलब क्या हुआ, अगर मेरा सेंटर हब खराब हो गया ना तो सब कंप्यूटर खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि किस टोपोलॉजी में आपका सेंटर हब होता है, किस टोपोलॉजी में आपका सेंटर हब होता है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टोपोलॉजी में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट देखिए रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी का मतलब एक सिंपल सा आप अंगूठी देखते हो ना, सिंपल सा एक रिंग देखते हो ना, सेम वैसे ही रिंग रहेगा। दैट मीन्स ये कुछ कंप्यूटर आपका ऐसा कनेक्ट करेगा, ध्यान दीजिएगा डायग्राम में, ये देखिए, ठीक है, कुछ ऐसा राउंडिंग टाइप का बना के आपको कनेक्ट करेगा। दैट मीन्स आपका यहाँ पे और एक डिफिनेशन इसका बनता है कि एक कंप्यूटर दो कंप्यूटर तक किस टोपोलॉजी में कनेक्ट होता है, तो वो रिंग टोपोलॉजी में कनेक्ट होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक कंप्यूटर दो कंप्यूटर में किस टोपोलॉजी कनेक्ट होता है, वो रिंग टोपोलॉजी होता है। ओके, एंड फिर आपको यहाँ पे मिलेगा ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी जैसे हम लोग ट्री देखते हैं ना, एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, सेम यहाँ पे वही होगा। ठीक है, इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट ये सब का हो जाता है। देखिए, ये जैसे मैंने एक ब्रांच बना रहा हूँ, ठीक है, इससे फिर मैं एक कंप्यूटर ऐसे बना दिया, ठीक है, इससे फिर मैं दूसरा कंप्यूटर ऐसे करके ले लिया, तो ऐसे जो ब्रांच बनता है वो मेरा कहलाता है स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, तो सॉरी ट्री टोपोलॉजी। ओके, तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी बोलने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मेश हम लोग खाना खाते हैं ना, तो तरह तरह का हम लोग को व्यंजन मिलता है ना, सेम उससे मेश टोपोलॉजी है। तो मेश टोपोलॉजी ना कुछ स्टार और रिंग का मिक्सअप मिलता है। जैसे देखिए मैं यहाँ पे आपका डायग्राम बना के दिखाता हूँ इसको। ठीक है, अब देखो ये कंप्यूटर इससे कनेक्ट है, ये कंप्यूटर इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है और ये इससे कनेक्ट है। ठीक है, अब ये जो है ये आपस में भी सब कनेक्ट है ऐसे करके। क्लियर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ट्री टोपोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्री टोपोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी मेश टोपोलॉजी हो गया। आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा टोपोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब देखो IPv6, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि IPv6 होता क्या है। तो IPv6 आप बोल सकते हो ये 16 बीट हेक्साडेसिमल कोड होता है जो आपका IP एड्रेस को डिनोट करता है। कुछ इस टाइप का आपका लिखा जाता है, और इसके आपसे पूछा जाए इसमें कितने बीट के होते हैं, तो 16 बीट करके 128 बीट होता है। क्लियर है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, फिर आपका OSI मॉडल। OSI मॉडल क्या होता है सर, OSI मॉडल संसार को समझने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड आधार प्रदान करता है। हालांकि आमतौर पर वास्तविक दुनिया नेटवर्किंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में अपनी संपूर्णता सीधे लागू नहीं करता होता है। मतलब आप समझ सकते हो कि हम लोग जो कनेक्ट करते हैं, ठीक है, वो भी तो लेयर बाय लेयर होगा ना। जैसे देखिए एप्लीकेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क, फिर डाटा लिंक, फिर फिजिकल। ये देखो ये क्या हुआ, एक लेयर बाय लेयर हुआ ना, तो यही आपका OSI मॉडल होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसको लिखा है, पहले आपका फिजिकल लेयर होता है, फिर डाटा लिंक लेयर होता है, फिर नेटवर्क लेयर होता है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो आपसे ट्रांसपोर्ट लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर के बारे में पूछा जाता है।
ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा टॉपिक आपको यहाँ मिला है, जनरेशन ऑफ मोबाइल फोन्स। हम लोग जनरेशन ऑफ मोबाइल फोन्स तो पढ़े हैं 1G 2G 3G 4G, बट उसको और नेम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका फर्स्ट 1G को बोला जाता है एनालॉग सेलुलर नेटवर्क। क्या कहा जाता है, एनालॉग सेलुलर नेटवर्क। सेकंड आपका क्या है, सेकंड डिजिटल नेटवर्क। 2G जो आपका होता है ना, सेकंड जनरेशन जिसको कहता है, उसको डिजिटल नेटवर्क, मतलब जब 2G आया था तो वहां से हमारा डिजिटल नेटवर्किंग स्टार्ट हुआ था, ठीक है। फिर थर्ड में देखिए थर्ड आपका होता है 3G नेटवर्क, जो हम लोग 3G चलाया है ना, हाई स्पीड IP डेटा नेटवर्क। आप यहाँ हमको मुझे बताना कि आप जो ये वीडियो देख रहे हो तो आप कब से मोबाइल स्टार्ट किए हो चलाना, 1G 2G 3G या 4G या 5G से, ठीक है। मैं तो भाई 3G से स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। तो हाई स्पीड IP एड्रेस, तो आप भी मुझे बताना कि आप कब से मोबाइल यूज किए हो, ठीक है, कौन से जनरेशन से, ओके। एंड 4G में ग्रोथ टू मोबाइल ब्रॉडबैंड, याद रखना यहाँ ग्रोथ ऑफ मोबाइल ब्रॉडबैंड होगा, ठीक है। आप याद रखना कि आपसे अगर पूछा जाता है कि 4G किस नेटवर्क के जरिए में आता है, तो आप बोल सकते हो ग्रोथ ऑफ मोबाइल ब्रॉडबैंड। आप देख सकते हो 4G में कितने मोबाइल ब्रॉडबैंड का सेल हुआ था और कितने ज़्यादा सब लोग देखे थे, और 5G में वायरलेस सिस्टम जो हम लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको जनरेशन ऑफ मोबाइल फोन्स भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देख कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल का मतलब क्या हुआ, कम्युनिकेशन चैनल का मतलब कि हम लोग किसी भी चैनल से कनेक्ट होते हैं तो उसको हम लोग किसी से, मतलब हम लोग को बातचीत करने किसी का तो ज़रूरत होता है ना, तो हम लोग कम्युनिकेशन चैनल, दैट मीन्स हम लोग अगर कंप्यूटर को एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं तो हमको वहाँ वायर का ज़रूरत पड़ता है ना, तो वायर क्या कहलाएगा, एक कम्युनिकेशन चैनल कहलाएगा। अ कम्युनिकेशन चैनल इज द मीडियम यूज टू ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन नेटवर्क डिवाइस टू अनदर। क्लियर है, तो अब आगे बढ़ते हैं इसको। देखिए जिस कम्युनिकेशन चैनल में आपका, जैसे आप टीवी में ये सब वायर देखते होंगे, टीवी में ये सब वायर आपको मिलता होगा देखने को, 3 पिन वाला, ये वाला, ये ऐसे करके आपको देखने को मिलता होगा, तो एक कम्युनिकेशन चैनल है। क्लियर है। अब देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। कौन कौन भैया, फर्स्ट सिंपल चैनल, हाफ डुप्लेक्स चैनल, फुल डुप्लेक्स चैनल। भैया सिंपल चैनल आपसे पूछता है, सिंपल चैनल में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, रेडियो, टेलीविजन, कीबोर्ड, ये सब जो होता है सिंपल चैनल में आता है, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स चैनल में क्या क्या आता है, आपको वॉकी टॉकी एग्जाम में पूछा हुआ है कि वॉकी टॉकी किस चैनल में आता है, तो हाफ डुप्लेक्स में आता है। फुल डुप्लेक्स किस में आता है, वायरलेस, हैंडसेट, मोबाइल फोन, ये सब जिसमें भी है, ये सब आपके किस में आते हैं, फुल डुप्लेक्स चैनल में आता है। तो आई होप आपको ये भी तीनों चैनल समझ में आ गया हो, ठीक है। उस पर गाइडेड मीडिया और वायर्स टेक्नोलॉजी, ठीक है। दैट मीन इथरनेट केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। ये केबल क्या होता है आप पहले ही जानते होंगे, जिसमें हम लोग का एक समझिए ट्विस्टेड पेयर केबल, जो हमारा 2 टाइप का ट्विस्टेड पेयर होता है ना, देखिए आपको वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसको इथरनेट केबल कहते हैं और ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। आपको PDF इसका मेरे टेलीग्राम चैनल प्रोग्राम प्लेटफॉर्म में मिलेगा, आप वहाँ टेलीग्राम चैनल में सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में, तो वहाँ पे मिल जाएगा, उसका PDF वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल आप देखिए, कोएक्सियल केबल इसमें आपका क्या कर सकते हो, डिश वाला जो हम लोग यूज करते हैं ना, इसका क्वालिटी हाई होता है, इसमें हमारा इथरनेट या ट्विस्टेड पेयर केबल से ज़्यादा स्पीड पाया जाता है। क्लियर है। लास्ट वन आपका फाइबर ऑप्टिक, जो ज़्यादा हाईली कॉस्टेड होता है और ये ज़्यादा स्पीड चलता है। तो आई होप आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर आप बताइए, ठीक है, ओके। और ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट कीजिए, नेक्स्ट सेशन आपको क्या करना है वो बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।